ये आज तक रेडियो है। नमस्कार, आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो का 5 मिनट न्यूज पॉडकास्ट। मैं हूं मानव। शाम 4 बजे की बड़ी खबरों के साथ। दिल्ली शराब घोटाले में ईडी की चार्जशीट को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। आबकारी नीति में आम आदमी पार्टी से लेकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की भूमिका के बारे में ईडी ने अपनी चार्जशीट में खुलासा किया है। ईडी के आरोप पत्र के मुताबिक शराब नीति में कुल 100 करोड़ की रिश्वत ली गई है। इसमें से गोवा विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी को 45 करोड़ रुपए सीधे तौर पर दिए गए हैं। भारत और ऑस्ट्रिया के बीच रिश्तों के 75 वर्ष पूरे होने पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच प्रगाढ़ मित्रता है जो आने वाले वक्त में और मजबूत होगी। दोनों नेताओं के बीच आधिकारिक तौर पर वियना में द्विपक्षीय बातचीत होगी, जिसमें दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय साझेदारी के व्यापक आयामों पर चर्चा होगी। दिल्ली के पूर्व मंत्री राजकुमार आनंद अपनी पत्नी वीणा आनंद के साथ बीजेपी में शामिल हो गए हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव से पहले मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था और बीएसपी में शामिल हुए थे, लेकिन आज वो बीजेपी में शामिल हुए। इसके अलावा छतरपुर से पार्टी के मौजूदा विधायक करतार सिंह तंवर ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया है। साथ ही आम आदमी पार्टी के पार्षद उमेश फोगाट भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। मध्य प्रदेश के मंत्री प्रहलाद पटेल की पीआरओ पूजा थापक ने खुदकुशी कर ली है। मध्य प्रदेश के जनसंपर्क विभाग में पूजा थापक क्लास 2 की अधिकारी थी। गोविंदपुरा थाने इलाके स्थित अपने निवास पर उन्होंने खुदकुशी कर ली। बताया जा रहा है प्रौद्योगिकी विभाग में काम करने वाले उनके पति निखिल से उनका विवाद चल रहा था। बिहार में एक और पुल धराशायी हो गया है। जानकारी के मुताबिक बिहार सरकार में जेडीयू कोटे से मंत्री बने रत्नेश सादा के गृह पंचायत में ग्रामीण कार्य विभाग ने करीब 5 साल पहले ये पुल बनाया था। पुल के गिरने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। संविधान की प्रस्तावना से समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को हटाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई गई है। हालांकि इस याचिका पर सुनवाई 12 अगस्त तक के लिए टल गई है। पूर्व राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी की तरफ से याचिका दायर की गई है। बिहार, मध्य प्रदेश समेत कुल 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए आज मतदान हो रहे हैं। वोटिंग सुबह 7 बजे शुरू हुई, जो शाम 6 बजे तक चलेगी। इस उपचुनाव के नतीजे 13 जुलाई को घोषित किए जाएंगे। इनमें से 10 सीटें विधायकों के इस्तीफे और 3 सीट मौजूदा विधायकों के निधन की वजह से खाली हुई हैं। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब और हरियाणा का शंभू बॉर्डर खोलने का आदेश दिया है। कोर्ट ने हरियाणा सरकार को शंभू बॉर्डर पर एक हफ्ते के अंदर बैरिकेड हटाने के आदेश दिए हैं। किसानों ने लोकसभा चुनाव से पहले जब दिल्ली की ओर कूच किया था, तब हरियाणा पुलिस ने वहां पर बैरिकेड लगा दिया था, जिसके विरोध में किसान वही धरने पर बैठ गए थे। मुंबई के वर्ली में हुए हिट एंड रन केस में नया अपडेट आया है। जानकारी के मुताबिक आरोपी मिहिर के पिता राजेश शाह पर शिवसेना शिंदे गुट ने एक्शन लिया। वो शिवसेना में उपनेता के पद पर कार्यरत थे। उन्हें अब उस पद से हटा दिया गया है। इस मामले पर महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा, कानून के सामने सब बराबर हैं, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। जिसकी गलतियां हैं उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि तलाकशुदा मुस्लिम महिला सीआरपीसी की धारा 125 के तहत अपने पति से भरण पोषण की हकदार है। इसके लिए वो याचिका दायर कर सकती है। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने एक मुस्लिम युवक की याचिका को खारिज करते हुए ये आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि मुस्लिम महिला अधिनियम 1986 धर्मनिरपेक्ष कानून पर हावी नहीं होगा। अमेरिका के व्हाइट हाउस ने कहा है कि भारत में ये क्षमता है कि वो युद्ध खत्म करने के लिए रूस से आग्रह कर सकता है। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की गले मिलने की फोटो सामने आने के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने निराशा जाहिर की थी, जिसके बाद व्हाइट हाउस में प्रेस वार्ता के दौरान पूछे गए सवाल के जवाब में प्रेस सचिव पियरे ने ये बातें कही हैं। शेयर बाजार आज ऑल टाइम हाई बनाकर गिरावट के साथ बंद हुआ। कारोबार के दौरान सेंसेक्स ने 80,481 और निफ्टी ने 24,459 का ऑल टाइम हाई बनाया। हालांकि दिन भर कारोबार के बाद सेंसेक्स 426 अंक की गिरावट के साथ 79,924 के स्तर पर बंद हुआ। भारत और जिम्बाब्वे के बीच 5 टी20 मैचों की सीरीज का तीसरा मुकाबला आज शाम 4:30 बजे से खेला जाएगा। दोनों टीमों के बीच ये सीरीज अभी 1-1 की बराबरी पर है। पहले मैच में जिम्बाब्वे ने टीम इंडिया को 13 रनों की शिकस्त दी थी। फिर दूसरे टी20 में भारतीय टीम ने जिम्बाब्वे को 100 रन से हराकर हिसाब बराबर कर लिया था। तो ये थी शाम 4 बजे तक की बड़ी खबरें। अब आपसे मुलाकात होगी रात 9 बजे के न्यूज बुलेटिन में। सुनते रहिए आज तक रेडियो। अजी सुनते हो? सुनो 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 सुनिए कहिए कहिए ना सुनिए
खबरों, किस्सों और पॉडकास्ट का नया ठिकाना। आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। सुनिए